हमारा जीवन, हमारी रूल, हमारा मकसद यह हमारी होनी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि हम सब अपनी ही मानते हैं, पर दूसरों की जब सुनते हैं तो हमारे मन में यह ख्याल जरूर आता है कि ये सही है या गलत। बस एक चीज पर तुम सारी दुनिया कंफ्यूज हो सकते हो पूरी तरह। मैं अगर तुम्हें बता दूं तो ये कोई और बात नहीं है, ये बात है कि हमारे भीतर पूर्ण रूप से हमारी आत्मा को तैयार होना। हम अपनी आत्मा को विकसित करते हैं, ये सत्य है। लेकिन इस पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। जो हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, इस जीवन में बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन को समझने के लिए, हमारी आत्माओं को समझने के लिए, उनकी चाल को समझने के लिए, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए, हमारी आत्मा में कितनी ताकत हो सकती है, कैसी कैसी शक्तियां हो सकती है, उन सारी शक्तियों के बारे में हमारे पास बहुत सारे लोग इस जीवन में हैं कि उनको समझ सकता हूँ और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पर सच तो यह है कि वे सब मन बुद्धू हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोगों के साथ वैसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वही रास्ता है हमारे भीतर जो और लोगों के पास है। उन्हीं रास्तों से गुजर होती है हम मनुष्यों की। इसीलिए हम समझते हैं कि जिस तरह हमारी सोच है ठीक उसी तरह हमारे दूसरे शरीर की भी हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है, ये कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है। ये उनकी ही शक्तियां हैं। जो शक्ति तुम्हें दिखाई देती है और तुम्हारी शक्तियां तुम्हें पता नहीं है, कोई और दिखाई देता है। ये सत्य है, ये कंफ्यूजन है। ये बात जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं, कभी किसी भी सूरत पर नहीं आ सकती, क्योंकि ये कोई बात नहीं है। बस फालतू की प्रैक्टिस चल रही है किसी चीज की। क्योंकि इस जीवन को जीतने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने होंगे और सारे जमाने से छुपाकर हमें करनी होगी। अपनी आवाज को किस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है। जब आपका गेम बहुत बड़ा हो तो आपको तैयारी भी बड़ी करनी होगी, ये तो सत्य है। अगर आप छोटे जंग लड़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत छोटी रहती है, और आपकी अगर जंग पूरी दुनिया से है तो आपकी तैयारी उतनी ही शार्प होनी चाहिए। क्या आप हजारों के वीर में हो तो भी आप अपने आप को अकेला समझता हो और अकेला समझते हो, इसका अर्थ हुआ कि आप अकेले हो। और आपको पता होना चाहिए कि आप स्वयं सिर्फ अकेले तना हो, क्योंकि करोड़ों के बीच तुमने अपने आप को पाया अकेला, तो उन हजारों के भीड़ भी तुम्हें अकेला लगनी चाहिए कि तुम जुदा हो उनसे। इसलिए बस और कुछ भी नहीं, हम अपने शब्दों को तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कि लोगों की बुद्धि में वो एक रस डालना होता है। आप अगर ठीक ठीक अपने शब्दों को मनुष्य के एतबार से अगर कहना चाहें, जिस तरह हम मनुष्य बात करते हैं उसमें कोई रस नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात, हम सारे लोग परेशान इसलिए हैं कि हमें किसी चीज की चाह है, हमारी इमेजिनेशन है दुनिया की कि किसी तरह की आवाज अलग, डिफरेंट और समथिंग जुदा आवाज हमें सुनने को मिले तो हमारा अट्रैक्शन, हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचता है। क्योंकि जो हमें बार बार दिखाई दे, हमें उसे देखने से दिल भर जाता है, इसलिए हम कुछ नया की तलाश करते हैं। हमारी बुद्धि इस तरह की विकसित है। इसलिए हजारों साधुओं ने तुम्हें प्योर अपनी सोल की आवाज सुनाई, तुम्हें पसंद ना आया, इसलिए तुम्हारी तैयारी चल रही है कि तुम्हें मेरी आवाजों पर भी रस हो और ज्ञान पर भी रस हो, और हमारी उम्र पर, हमारी शक्लों पर, हमारी रिदम पर, हमारी कहाँ आवाज और किस तरह बोली जाती है, किन शब्दों को, किस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं हमारी वाणी में, इस तरह के सारे ख्यालात भी हमारी और आपकी जुड़ी हों, तो उनकी तैयारी है। पर ये सारे लोगों से जुदा है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अगर मैं मनुष्य के रूप में और मनुष्य के साथ
उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द गिरता हूँ तो मुझे एहसास है कि उनके सामने अद्भुत ही लानी होगी, वरना अपने आप तरह तो इनकार कर देंगे, क्योंकि वे मानने से इनकार करेंगे। उन्हें लगेगा ही नहीं, ये तो हमारे पास ही रहा, ये तो हमारे साथ ही था, पर हमें कैसे विश्वास हो कि इन्होंने सत्य को प्राप्त किया। लेकिन अद्भुत तो यही है कि उन्हें चमत्कार ही चाहिए। वो ऐसी इमेजिनेशन बना दी अपने दिमाग में। हमने अल्लाह को, सच बात तो ये है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें सारी बातें बता दी जाएंगी कि सत्य क्या है। सच बात तो ये है कि मैं लाख छुपाऊं अपने आप को, पर कुछ चीजें उभर कर आ ही जाती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि आप अगर इस जीवन में कुछ तलाश में है कुछ चीजों की, तो आपकी तलाश बनी रहती है। आप जब तक खामोश रहते हैं, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना प्राप्त हो जाए सारी दुनिया की लोगों की सोच का, बड़े छोटे और अहंकारी और बुद्धिमत्ता को और ज्ञान को जब तक आप समझ नहीं आते, तब तक आपकी उलझन बनी रहती है। तब तक आप खामोश और सुन सकते हैं इस दुनिया को। लेकिन जब आपकी सारी सोच, सारा ध्यान खत्म हो जाए, आपके शब्द आपके शरीर से सारा विचार उठ जाए, अब आपके पास कुछ भी विचार नहीं हो, तब आप खामोश चाह कर भी नहीं हो सकते। कितनी भी दबा लो कोशिशें, वे जो तुम्हारे पास मौजूद है, जिसे सोल और रूह कहते हैं, वे तुम्हें सुकून से बैठने नहीं देगी। वे ज्ञान है, तुम्हें बैठने कभी भी नहीं देगी। लेकिन इसी चीज का परेशानी मुझ में हो रही है, और इसको मैंने कितनी कोशिश की, दबा कर रखा। मैं दबा कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि लोग हमारे बीच, जो हमारे दोस्त यार हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप परिवार हैं, हमें परेशानी हो रही है, मुझे पता है। हम उनके जवाब से बिल्कुल रिलेट, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते हैं हमें पूर्ण रूप से पता हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि हर जर्रा और तार तार मिला दिया हूं मैं दिमाग का कि लोग इस तरह की भाषा क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, उलझन में क्यों है, और कोई कॉन्फिडेंस क्यों है, फुल अहंकार में है, खुल गुस्सा में, और कोई खुद प्रेम में है। लेकिन वो कैसा लोग हैं, मैं पूर्ण रूप से हर वो चीज जान चुका हूँ, इसलिए मुझे परेशानी होती है। तो मैं फिर भी वे रूप को बाहर नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। और ठीक उस खतरनाक को भी अगर मैं जान गया हूँ, और उसका बहुत सारे रूप हैं, जैसे प्रेम का और प्यार का और अच्छाई का, बुराई का, तो सबसे बेहतर मुझे पसंद आया पीस और शांति का। क्योंकि मैं पीस और शांति की तलाश में था पूरी जीवन, हर व्यक्ति से मैं यही तलाश करता था। और मेरी तरह यहाँ करोड़ों लोग हैं जो उसी शांति के तलाश में हैं, दर बदर भटक रहे हैं, परेशान है, हर घर में परेशानियां हैं, लड़ रही है अपने आप से। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हैं जो अपनी बात किसी को बता नहीं पाता, वो दर्द अपने भीतर ही रख देता है। ये क्या कारण है, इस कारण को ढूंढ लिया हूं मैं, और सारी मनुष्यता को अभी सुनानी होगी। इसी की तैयारी हो रही है। मैं अपने शब्दों को फास्ट और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। और अगर सच्चा ज्ञान अगर तुम चाहो तो वही रियलिटी जो प्रेजेंट में जीना था तुम्हें, वो जीना भूल गए थे, इसीलिए अब ठहरा कर और शांत होकर तुम्हें समझाने की जरूरत है। तो मैं समझाऊंगा और पूर्ण रूप से शांति होकर समझाऊंगा, बस उसी चीज की तैयारी हो रही है। मैंने कई बार तुमसे कही कि यह सब मेरी प्रैक्टिस हो रही है। मैंने तुमसे कहा कि अगर आपकी जंग बहुत बड़ी है तो आपको तैयारी भी बहुत बड़ी करनी होगी। तुम अभी कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को जानते हैं, हमारी रूह और अल्लाह भगवान गॉड को जानते हैं, ये तो तुम्हारी भरम है। बस इस भरम को भी तुम्हें नहीं पता कि ये भरम कैसी है। पर क्योंकि सुकून देता है, जिस चीज की तुम तलाश और जिस चीज की तुम कभी खोज नहीं कर सकते, उसको तुम्हें मानना ही होगा। और परेशान होकर तुम सब हार जाते हो, और वहां से तुम्हें रस आना लगता है, क्योंकि वो रिटर्न है और वो कोई और नहीं,
ये तुम्हारे भीतर की नहीं, कुछ चीजें हैं, मैं रोकनी होंगी। बस मेरे गुरु की आज्ञा हो तो ही मैं बोल सकता हूँ। इस जीवन में है एक गुरु, मेरा गुरु। समझ सकते हैं आप कौन हो सकता है, पर मुझे बहुत प्रेम है उनसे, बहुत प्यार है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी कुर्बानियां दी हैं उनको उनका फल मिला, और उनसे अधिक मिलेगा फल, उनसे ज्यादा फल मिलेगा उन्हें। वो कभी तसव्वुर भी नहीं किया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको क्या खूबसूरती मिलने वाली है, क्या परिणाम होने वाला है, ज्यादा मिलेगा। आखिर मेरे गुरु हैं, क्या मुझ में अहंकार है? नहीं। आध्यात्मिकता में आप गुरु से भी डिबेट और बहस कर सकते हैं। इसमें नफरत नहीं होती, इसमें बड़ापन और छोटापन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होती है, ज्ञान की बातें होती है। ना आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ना वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपार और शांति को पा लेते हैं और अद्भुत चीजों का नजारा आपको आपके भीतर होने लगती है, तो आप समझने लगते हैं आप चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर सकते। जो सत्य है उस सत्य को बाहर सिर्फ और सिर्फ जैसा है वैसा का वैसा संभाल कर दुनिया के सामने पेश कर देना होता है। तुम्हारा इस पर कोई एड ऑन नहीं होता। हाँ, तुम्हारी जरूरत होती तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे विचारों का। कारण है कि जो तुमने जिस तरह दुनिया को सुना है, जिस तरह तुमने दुनिया से सीखी है, उसी के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना होता है। पर सत्य वही है जो तुम पहुंचा रहे हो अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो दिखती नहीं है। और जो ना दिखती है